नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अभी हमारे सभी कोर्सेज पे चल रहा है एक बड़ा छूट। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 3000 में ही आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। और कोर्स के इतर जो है वो आज हमारे साथ दो युवा जुड़े हुए हैं। एक हमारे बाईं तरफ है विभुम और दाहिनी तरफ है रितेश। ये दोनों लोग मास्टर सेकेंड ईयर के छात्र हैं बीएचयू से। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इनका अनुभव जानने वाले हैं, द हिस्टोरिका से कैसा एक्सपीरियंस रहा है, साथ ही साथ इनसे हम कोर्स प्रमोशन भी कराएंगे। ठीक है, तो एकदम आराम से इस वीडियो को देखिएगा, बड़ा आनंददायक वीडियो होगा आपके लिए। और खड़े खड़े हम जितने देर बात कर सकते हैं उतने देर हम करने वाले, तो आराम से इस सेशन को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले मैं रितेश को मौका दूंगा कि रितेश बताएं सबसे पहले अपने बारे में, और उसके बाद द हिस्टोरिका से कैसे जुड़ाव रहा है इसके बारे में बताइए। देखिए मेरा नाम रितेश है और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मेन कैंपस का छात्र हूँ, सेकेंड ईयर का, एमए सेकेंड ईयर का। सर मुख्यतः ये रहा कि मैं यूपीएससी का विद्यार्थी रहा। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो था 28 मई 2023 को था। तो मैं यूपीएससी का ही कोचिंग लेके और तैयारी करता था बहुत अच्छे तरीके से। तो उसके बाद मेरा 28 मई को यूपीएससी का एग्जाम था, तो मैंने कुछ स्पेशल इसके लिए कुछ पढ़ा नहीं था। लेकिन मुझे जब इसका फॉर्म मैंने हालांकि भर दिया था अन्य लोगों के कहने पे, लेकिन मैंने इसकी तैयारी कुछ भी मेरी नहीं थी। तो उसके बाद मैंने 28 मई के पेपर देने के बाद मेरा यूपीएससी में बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा था। हालांकि मेरा पेपर क्लियर हुआ, लेकिन उसके बाद मेरा ये हुआ कि मैं इसकी तैयारी कैसे करूं। तो मैं विष्णु भैया से मिला, आपसे मिला डिपार्टमेंट पे आके, और आप लोगों के द्वारा जो कोर्सेज मिले, जो टेस्ट सीरीज मिली, फ्री ऑफ कॉस्ट रूप में मिली, तो उससे मुझे इतना लाभ मिला कि मैं 7 दिन में ही मेरा एडमिशन फर्स्ट राउंड में ही कंफर्म हो गया। और काफी खुशी हुई क्योंकि यहाँ एडमिशन लेना बहुत अच्छा लगता है मुझे, और जो जिस मैं पृष्ठभूमि से आता हूँ उससे काफी लाभान्वित मैं हुआ कि अच्छी यूनिवर्सिटी में आप लोग के चलते मेरा एडमिशन हो सका। आप लोग का सादर साधुवाद मैं करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो विभुम अब आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, द हिस्टोरिका से कैसे जुड़ाव रहा है इसके बारे में। मेरा नाम विभुम प्रताप है और मैं ग्रेजुएशन अपना 2023 में बीएचयू से ही कंप्लीट किया। उसके तत्पश्चात मैंने सीयूटी पीजी के तहत मास्टर्स में मेरा एडमिशन हुआ 2023 में। और द हिस्टोरिका जो चैनल है, इसमें जो भी मेंबर्स हैं, जो सर हैं, फैकल्टीज हैं, ये हमारे बहुत पहले से ही बहुत करीब थे। चाहे बसंत भैया हों, विष्णु सर हों, बसंत भैया से हमको डायरेक्शन मिलता रहता था कि कैसे हम अपने एग्जाम्स को अच्छे से दें और कैसे कहाँ से चीजें पढ़ें, क्या चीजें हमारे लिए एग्जाम के लिए वैल्यूएबल हैं। सेकेंडली, कितना भी आप पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप उसका टेस्ट नहीं करते, उसका परीक्षण नहीं करते, आपकी योग्यता तक साबित नहीं होती है। और जो परीक्षण का पूरा श्रेय जाता है, या फिर जो परीक्षण का पूरा सब कुछ जो परीक्षण हुआ वो मेरा द हिस्टोरिका के द्वारा बनाया हुआ टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही हुआ। और टेस्ट सीरीज बहुत ही हमको लाभान्वित की। कई क्वेश्चंस ऐसे थे जो टेस्ट सीरीज से ही आ गए थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ गए थे। और साथ ही साथ अगर हम जितना पढ़ाई किए उसमें हम अपने आप को आंक पा रहे थे कि हम कितना बेहतर कर पा रहे हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा सहयोग हमारे लिए रहा। उस समय हम टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट थी, तो एक नॉर्मल बच्चा जिसके पास अगर उस समय फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स भी हैं तो उसको मदद करने में बहुत लाभ हुआ। वैसे अक्सर जब भी हम टेस्ट सीरीज स्पेशल तो लॉन्च होता ही है, लेकिन ऑलमोस्ट हर साल हम एक बाकी जो पेड बच्चे हैं उनको एक कॉम्पीट कराने के लिए, एक अच्छा माहौल देने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जरूर हम टेस्ट सीरीज लॉन्च करते हैं। बाकी हमारा टेलीग्राम पे जो 1 घंटे की क्विज होती है वो रेगुलर चल रही है, अभी भी चल रही है। तो आप ये दोनों चीजें जरूर करिएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी क्लासेस के लिए तो आपको लेक्चर सीरीज ही वो लेना पड़ेगा। ठीक है, बाकी फ्री में देखते हैं क्या चीजें हो सकती है। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं थोड़ा सा आप लोगों का एडमिशन के बाद का प्रोसेस। ठीक है, कि एडमिशन हुआ उसके बाद अब बीएचयू का क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्या चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं बीएचयू में, टीचर्स कैसे हैं, और क्या ओवरऑल एक बच्चा अगर जो सपना देख रहा है उसको चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब लेना। ठीक है, तो बीएचयू का एक नॉर्मल एक्सपीरियंस आप थोड़ा सा बता दीजिए, उसके बाद विभुम से बात करेंगे। मुख्यतः बीएचयू में आने के बाद काफी ऐसी व्यवस्थाएं मिलती हैं जो आपको अन्य जगह नहीं मिल पाता है, और उसको आप इस विद्यार्थी जीवन में उस चीज को आप पेड करके भी आप नहीं पा सकते हैं। जो आपको 24 आवर्स लाइब्रेरी की सुविधा मिलती है, आपको अच्छे मेस में खाने मिल जाते हैं, इतने कम पैसे में इतनी अच्छी शिक्षा मिल जाती है जो मात्र 2582 रुपया में मिल जाती है। तो काफी मुख्यतः ये रहा कि यहाँ पे जो भी टीचर्स भी हैं, चाहे जो व्यवस्थाएं हैं बहुत ही अच्छी हैं, जो आपको बहुत कम रेट पे, कम दर पे
प्राप्त हो जाती हैं। और सुविधाएं तो भाई अपना विश्वविद्यालय इतना हरित है कि आप जहां भी जाएं हर तरह से हरित है, तो आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और इसी चीज के लिए बहुत धन्यवाद। ठीक है विभम, आप बताइए कि क्या बीएचयू क्या है जो बीएचयू को खास बनाता है, अलग बनाता है अन्य यूनिवर्सिटी से या एक लोकल यूनिवर्सिटी से? जी जी, बीएचयू जो है वो पहले तो हम लोग एक ऐसे संस्थापक की बगिया के फूल हैं जो कि हमेशा हरे भरे रहते हैं। हमेशा जब भी मिलते हैं तो ताजगी भरी अंदाज से मिलते हैं। अभी मेरा बीएचयू में 4 साल हो गया है और मैं तो यही बताता हूँ कि पहला एक्सपीरियंस ऐसा है कि बीएचयू आने के बाद यहाँ से जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि आपको सोकर उठने से रात को सोने तक जो भी सुविधाएं मिलती हैं, चाहे आपको 24 आवर्स वाईफाई मिलता है जिससे आप कोई भी क्लासेस कर सकते हैं, उसकी कोई समस्या नहीं है। आपको एक साफ पानी मिलता है पीने के लिए। ऐसे कई विश्वविद्यालय हैं जहां पे आपको पेयजल नहीं मिलते हैं पीने के लिए। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको लाइब्रेरी की सुविधा मिलती है। लाइब्रेरी केवल सेंट्रल नहीं, साइबर लाइब्रेरी भी मिलती है आपको। ऐसे ऐसे बुक्स आपको मिलेंगे जो कि बीएचयू के स्थापना से यहाँ पे बीएचयू के यहाँ पे मौजूद है। दुनिया की, या फिर बोल सकते हैं कि हम अपना बता दे रहे हैं कि भारत की सबसे बेस्ट फैकल्टी हिस्ट्री डिपार्टमेंट में मिलती है, जो कि हमारे एचओडी भी बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे विविधता मिलेगी, हर एक जगह से लोग आपको मिलेंगे, हर एक जगह से आपको टीचर्स मिलेंगे और बेहतर शिक्षा मिलेगी। ऐसे कई, हाँ, हेल्थ कार्ड के बारे में बता देते हैं कि आपको 24 आवर्स हेल्थ फैसिलिटी मौजूद है। अगर आपको कोई भी समस्या है, आपको हेल्थ सेंटर जाइए, वहां पे आपको दवाई मुफ्त मिलेगी, आपको डॉक्टर देखेंगे, आपकी जांच मुफ्त मिलेगी। तो ये सुविधा एक स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे माता पिता के पैसे ही हमारे बीमारियों में खत्म हो जाते हैं। बीएचयू हमको ऐसी सुविधा देती है कि हमको बीमारियों से भी दूर रखती है। हमको स्पोर्ट ग्राउंड मिल जाएंगे, स्पोर्ट टीचर मिल जाएंगे कि अगर आपको कोई एक विशेष क्षमता आपके अंदर स्पोर्ट्स की है तो आप इंटर यूनिवर्सिटी और इंटर नेशनल आप उसमें फाइट कर सकते हैं। ये सब सुविधाएं बीएचयू देती है जो इसको अन्य विश्वविद्यालयों से खास बनाती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बताया आप लोगों ने। एक जो आता है क्वेश्चन बहुत ज्यादा कि क्या बीएचयू में रह के, चूंकि आपने बताया कि यूपीएससी के एस्पिरेंट भी रहे हैं, क्या बीएचयू में एमए करते हुए कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर सकता है अगर वो चाहता है तो? और क्या आप कर रहे हैं? जी, अभी तो मैं फिर से कर रहा हूँ कि हालांकि मैंने बहुत सारे एग्जाम में अच्छा स्कोर भी किया और यहाँ पे संभव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको सुविधाएं मिलती हैं, क्लासेस के बाद आपको बहुत सारा टाइम रहता है जो आप यूपीएससी के लिए आप सफिशिएंट टाइम आपके पास है, आप तैयारी कर सकते हो और आप एक अच्छे मुकाम तक जा भी सकते हो और सक्सेस भी हो सकते हैं। क्योंकि अपने हिस्ट्री डिपार्टमेंट से ही एक आनंद कुमार सिंह थे जिन्होंने यूपीएससी में बहुत अच्छा रैंक के साथ आईएएस के रूप में चयनित हुए। मास्टर्स के बाद लेकिन मास्टर्स में जो इनका यहाँ से जो एक उपलब्धि न्यू मिली, वो बहुत अच्छी न्यू मिली। और एक चीज और है, यहाँ से हिस्ट्री पढ़ने के बाद आपको हिस्ट्री के कोई क्वेश्चन आए, आपको ऐसा नहीं होगा कि आप उसको हैंडल नहीं कर लेंगे, चाहे आप किसी तरह से उसको घुमा के आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, तो ये चीज बीएचयू सिखाता है। विभुम, आप बताइए, आप अन्य एग्जाम्स में ज्यादा एक्टिव है, सीडीएस वगैरह का आपने एसएसबी दे रखा है, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या आपको जैसा कैसे कि मौका अगर हम मिल पाता? बात करें कि यूपीएससी के बारे में ही, तो यूपीएससी के लिए जो भी क्लास में हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं, फैकल्टीज पढ़ाती हैं, वो इतने स्तर तक हमारा एक फाउंडेशन तो तैयार ही कर देते हैं कि अगर हम आंसर राइटिंग करते हैं तो उन सब सारी चीजों को उसमें ऐड कर सकते हैं। हमारे टीचर्स, हमारे प्रोफेसर्स ऐसे आर्टिकल्स हमको देते हैं जो कि बहुत ही नया होता है, लेटेस्ट होता है, जिसपे चर्चा की जाती है। और ये जो फाउंडेशन तैयार होता है, ये हमारे आंसर राइटिंग में बहुत मददगार है। दूसरी चीज, जो क्लासेस होती हैं दिन भर में 2 या 3 या 4 होती हैं, उसके अलावा आपके पास बहुत ढेर सारा फ्री टाइम है। आप उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एग्जाम्स में, यूपीएससी के एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्लास के साथ साथ एक अच्छे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी भी कर सकते हैं। इसमें कोई लोड नहीं है, आप आराम से क्लासेस भी करिए। और मैं तो ऐसा छात्र रहा हूँ कि 100% अटेंडेंस के साथ क्लास करता हूँ और एग्जाम्स की तैयारी भी करता हूँ। चलिए, सुंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ पे लैंग्वेज का कोई बैरियर है कि एक हिंदी मीडियम का बच्चा, एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा, क्या उसको कोई परेशानी आने वाली है तैयारी करने में? नहीं, यहाँ पे ऐसी कुछ कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि मैं
मुख्यतः यूपी के पूर्वी जिला बलिया से आता हूँ। तो मेरी जो भी स्कूलिंग हुई, स्कूलिंग से लेकर इंटरमीडिएट तक जो भी मेरी पढ़ाई हुई, मेरी एक सरकारी स्कूल से ही हुई सब। तो जिसमें मैं मूलतः हिंदी मीडियम का छात्र था, लेकिन अब मैं इंग्लिश में भी जो काम कर सकता हूँ, अन्य चीज जो भी इंग्लिश में जो चीज भी आती है सब समझ लेता हूँ, सब लिख लेता हूँ, सब पढ़ लेता हूँ। तो एक कोई भी ये नहीं रहता, यहाँ पे सीखने को मिलता है आपको एक लैंग्वेज जो आप मूलतः आप हिंदी माध्यम के जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग रहते हैं, उनको इंग्लिश में भी आने का बहुत अच्छा मौका मिलता है और बहुत अच्छा नॉलेज गेन कर पाते हैं, और जिससे कि बाइलिंगुअल लैंग्वेज होने के बाद आप बहुत अच्छा अपने ज्ञान का प्रसार कर सकते हैं। विभुम, आपका क्या कहना लैंग्वेज बैरियर? चूंकि तो मैं सीबीएसई बोर्ड का था तो मुझे उतनी विशेष समस्याएं नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे आने पे आपको ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज एक बैरियर बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि हमारे जो प्रोफेसर्स हैं वो दोनों ही भाषाओं में शिक्षित करते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं, और आपको ऐसा माहौल भी बना ही देंगे कि आप अगर हिंदी भाषी भी हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश समझ में आने लगेगी, या फिर इंग्लिश प्रति आप आतुर होंगे उसको जानने के लिए। ऐसा माहौल है कि आप कंपटीशन देख के एक दूसरे का आप इंग्लिश सीख जाएंगे और उसमें अभी अच्छा करेंगे। बहुत बढ़िया। अब एक लास्ट सवाल है आप दोनों से, इसके बाद इस सेशन को एंड करेंगे कि एग्जाम के समय आप ऐसा क्या बेहतर किए होते ताकि आपका एमए स्मूथ हो जाता? समझ में आया क्वेश्चन? जैसे सीयूईटी पीजी में हम फैक्ट पढ़ के आते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री, और ये सब चीजें, कॉलिंगवुड की जो किताबें हैं, ये सब हमें आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं, पढ़ने का आदत नहीं होता, कई बार हम एक ही बुक को बस केवल रट रहे होते हैं। लेकिन यहाँ जब आते हैं तो बिल्कुल नए तरीके से, कई बच्चों को मैंने ऐसा भी देखा कि सर मैंने आज तक असाइनमेंट नहीं लिखा है, असाइनमेंट कैसे लिखूं, डिजर्टेशन क्या होता है, तो ये सब चीजें नहीं पता होती क्योंकि एक ही चीज पे उतना ज्यादा डीप में स्टडी करने की आदत नहीं है। तो ऐसी क्या चीज है जो अगर कोई बच्चा करता है सीयूईटी पीजी की तैयारी के दौरान, ताकि उसका एमए जो है वो बहुत अच्छे से हो पाए? मैं तो ये कहूंगा कि फैक्चुअल चीजों के साथ साथ थोड़ा सा ना लोग कंसेप्चुअल भी पढ़ें, क्योंकि जिससे कंसेप्चुअल पढ़ने से आपको ये होगा कि आप उसके प्रति और थोड़ी जानकारी आपके पास और हो जाएंगी, और फैक्चुअल भी हो जाएगा, जिससे कि आपको आगे रिसर्च में, चाहे अन्य एग्जाम में, अन्य चीजों में, अन्य इंटरव्यू में आपको बहुत सहायता मिलेगी कंसेप्चुअल पढ़ने के। और साथ साथ आप आंसर राइटिंग अगर किसी चीज का करते हैं तो उसमें बहुत आपको लाभान्वित होंगे, क्योंकि फैक्चुअल एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत लाभान्वित करते हैं। हालांकि अगर आप कंसेप्चुअल पढ़ते हैं तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा नॉलेज का अप्रोच आता है और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। विभुम, आपका क्या इसमें स्टैंड है? अब मेरा स्टैंड बहुत सिंपल सा है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ अच्छा बनने का आपका ख्वाब है, तो आप फैक्ट पे मत रहिए और कुछ ऑथेंटिक बुक्स भी पढ़िए, जो कि हमारी द हिस्टोरिका बहुत अच्छे से आपको बताती है। और साथ ही साथ अगर सीयूईटी पीजी के लिए बस पढ़ रहे हैं तो ये गलत है। आप आगे के लिए भी पढ़िए, यूजीसी नेट को सोच के पढ़िए। आप देखते हैं कि एग्जाम्स में एसेसर रीजन्स आते हैं, ढेर सारे ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आपको देखना पड़ता है क्या वाकई में क्या रीजन्स होती है एक प्रॉपर चीज के लिए। तो एक फैक्ट जान के आप नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्स का लेवल भी बढ़ रहा है तो आपको अपने ज्ञान को भी बढ़ाना ही पड़ेगा। बस मेरा यही कहने का आशय है। बहुत बढ़िया। तो आई थिंक आज के इस सेशन में बहुत ही प्यारा सेशन रहा। आप लोगों ने जो ज्ञान की वर्षा की है बच्चों पे, उससे वो काफी ज्यादा प्रलवित हुए होंगे, और जितना भी ज्ञान आपको मिला है, जो भी दोनों भैया लोगों को थैंक यू कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अंत में प्रहार बैच के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए कि कोर्स पे जो है ऑफर चल रहा है, तो बच्चे जो है मोटिवेट हों खरीदने के लिए। प्रहार बैच 2 नवंबर तक ऑफर है आपके पास। 1500 रुपए ऑफ किए गए हैं और 3000 में बैच मिलेगा। और मुझे तो पूरा विश्वास है कि द हिस्टोरिका के जो फैकल्टीज हैं और जो इनका टेस्ट सीरीज है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभप्रद है। तो आप इसको बिना लेट किए, बिना देर किए इस बैच को लीजिए और इनके साथ अपने ख्वाब को, अपने जो अपने सपना देखा है उसको पूरा करिए। मेरा ये आपसे कहना है। इस पे ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ की जो फैकल्टी है वो आपको ना शिक्षा के साथ साथ आपको जो एक बर्डन होता है एग्जाम को लेके, वो इतने स्मूथ तरीके से खत्म कर देती है, इतने स्मूथ तरीके से, जो किसी जगह कोई फैकल्टी आपको खत्म नहीं कर सकती। क्योंकि मेरे पास, मैंने प्रारंभिक में बताया कि मेरे पास केवल 7 दिन थे और मैं विष्णु भैया से मिला और बसंत भैया से मिला, जिससे मुझे इतना, मैं 7 दिन में जो मुझे बर्डन हो रहा था एग्जाम को लेके कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यहाँ तक कि मैं यहाँ की एक स्टेट यूनिवर्सिटी है उसके लिए फार्म भर दिया था मैंने। और उसके लिए फार्म के लास्ट दिन मैं अपने एक दोस्त से लड़ भी गया था कि तुमने क्यों नहीं बताया कि मुझे ये फार्म भरना चाहिए, और मुझे इतनी अपनी प्रतिभा पे सपोर्ट, हाँ, इतना हो गया था। लेकिन भैया से मिला, आप दोनों लोगों से मिला,
इतना अच्छा कॉन्फिडेंस मिला और फर्स्ट राउंड में एडमिशन हुआ इसके लिए। द हिस्टोरिका के टीम के लिए टीम को मैं बहुत बहुत सादर अनुवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। बहुत बढ़िया। तो एंड किया जाए? हाँ, एंड किया जाए। और बसंत भैया का और विष्णु भैया का बहुत बहुत धन्यवाद हमको यहाँ लाने के लिए, हमारी बातों को आप तक पहुंचाने के लिए। एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म आपने हमको दिया और जिसमें हम अपने बीएचयू के बारे में आपको बता भी सके कि हम बीएचयू से कितना जुड़े हुए हैं, कितना श्रद्धा भाव से देखते हैं, हमारी फैकल्टीज कितनी अच्छी हैं और हम आपका इंतजार कर रहे हैं। आप आइए, प्रहार बैच को लीजिए और अपने गोल के ऊपर दावा बोलिए, लोहा लीजिए उससे और एग्जाम देके पहुंच जाइए हमारे तक। हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का आज के इस सेशन में आने के लिए। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों तक, अपने जूनियर्स तक शेयर जरूर करिएगा। अगर अच्छा लगा है तो एक कमेंट जो है वो इन दोनों के लिए जरूर छोड़िएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे ही सेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।